हेलो 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 माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक। माइक सही है ना? सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए साहब स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। और आज हम लोग देखते हैं फिर अच्छे अच्छे 20 सवालों को धुआंधार डिस्कशन करते हैं। और सर कल के लिए खुशखबरी है कि कल सुबह में 8 बजे से लेकर लगभग 8 से 9, 9 से 11, 11 से 1, लगभग 8 बजे से लेके 1 बजे तक का महा मैराथन सर लेकर के आ रहे हैं। हम लोग तीनों धुरंधर एक साथ, मैं रहूँगा और आपके जीके जीएस वाले मुकेश सर रहेंगे और साइंस वाले भी सर रहेंगे। तो कल का जो मैराथन होने वाला है वो एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी बिहार एसएससी के लिए होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त तरीके का कल मैराथन हम लोग लेके आ रहे हैं। कल बहुत अच्छे अच्छे सवालों के साथ आएंगे सर। 8 बजे से शुरू होगा और सर लगभग 1 बजे तक चलेगा। तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 6 घंटे के मैराथन में सर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे। हैं? वीडियो क्यों नहीं आ रहा? हेलो 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 हेलो। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था साहब, बताइए सही है अभी? हाँ जी, हेलो 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 हेलो। एक बार चेक कीजिए सब लोग, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, माफ़ी चाहूँगा। अरे अभी हम भी सीखिए रहे हैं नया नया हमरे से गलती हो गया था। अभी बताइए सही है? गुड मॉर्निंग सभी को। आप सबों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अच्छा आप लोग इतना पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अच्छा आप लोग इतना त्यौहार याद रख लेते हैं ना बोलिए अभी सही है? हो गया? ठीक है, आपको सही दिख रहा है सर? चलिए, तो मैं बता रहा था कि हम लोग कल लेकर के आ रहे हैं महा मैराथन। कितने बजे से? 8 बजे से शुरू होगा, 12-1 बजे तक चलेगा सर। 8 से 9 में मैं रहूँगा, 9 से 11 में मुकेश सर रहेंगे और 11 से 1 में आपके साइंस वाले सर रहेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे हम लोग सवालों को लेकर के आएंगे सर। और जितना कोशिश होगा उतना सवालों को करवाएंगे सर, कि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ले सकें। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सारे सवालों को बारी बारी से। लेकिन एक बार आप कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि अभी का सेशन प्रॉपर ढंग से आप देख पा रहे हैं? अभी कहीं कोई समस्या नहीं है ना? अगर कोई समस्या नहीं है दोस्त तो जल्दी से एक टाइप कीजिए, हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कभी कभी थोड़ी सी समस्या होने की वजह से इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी में परेशानी का होना जरूरी है। कहा जाता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थमते हैं दोस्तों कब? जब आग लगी हो सीने में। तो जल्दी बता दीजिए सेशन को स्टार्ट करें कि नहीं करें? करें? ओके सर, 1 टाइप कर दिए आप लोगों ने। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आपको लेकर के आते हैं। अरे बाबा ये कितना छोटा दिख रहा है। अच्छा कोनो बात नहीं, सब अपने हाथ में है, आपन हाथ है, कोई समस्या नहीं है, हम इसको बड़ा कर देते हैं बाबू। अब बताइए सवाल नंबर 1 को कैसे बनाइएगा। सवाल नंबर 1 जो है इसका उत्तर आप कैसे लाइएगा साहब? आपको तो मैंने बता रखा था इसका कॉन्सेप्ट। जो क्लॉक का वीडियो नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा सर, ये सब सवाल चुटकियों में बनता है। वैसे मैं फिर बता दूं, कहा यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 4:21:17 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? देखो भैया यहाँ पे पूछा प्रतिबिंब समय, ये नहीं पूछा कि जल प्रतिबिंब कि दर्पण प्रतिबिंब, ये नहीं पूछा। अगर सवाल में जल और दर्पण का चर्चा न करे, कौन सा प्रतिबिंब ये पूछ रहा है, ये बात न कहे, तो आपको एक गो बात सोचना है कि पहले आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, वर्टिकल बनाना है। उसके बाद सर आप ऑप्शन चेक कीजिएगा, नहीं मिले
मिलेगा तो जल बनाइएगा, सवाल बनाने मत सीखिए सर, सवाल का तरीका समझिए तब बेहतर होगा। तो सर इसके लिए हमने क्या बताया था, हमने बोला था कि कोई भी सवाल हो आप मात्र एक ट्रिक याद रखिए कि 12 बजे में से सवाल को घटा देना है, सवाल का उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये तो सेकंड के फॉर्मेट में है, तो आप चाहें तो 12 को सेकंड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे? 11 59 60, बोलिए 11 59 60 लिख दीजिएगा तो ये सेकंड के फॉर्मेट में आएगा कि नहीं आएगा? यही 12 बजे को न लिखा गया है बाबू, 11 59 60, बोलिए 11 59 60 जो लिखे हैं हम, ये 12 बजा कि नहीं बजा? 12 बजा कि नहीं बजा? सेकंड है तो सेकंड के फॉर्मेट में 4:21 और 17 सेकंड को घटा दो भैया, तो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4, 43 आएगा, 43 आएगा, और 9 में से 1 जाएगा, उठा लीजिए, को रिसीव कीजिए, कौन है? 9 में से 1 जाएगा भैया तो 8 आएगा, और 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, और 11 में से 4 जाएगा भैया 7 आएगा, तो 7:38 43 सेकंड ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए इज विल बी द राइट आंसर। ओके सर। अच्छा, इस क्वेश्चन के अलावे इसी तरह के सवाल और क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे देखिए, इस सेकंड के फॉर्मेट में पूछा है, इसी क्वेश्चन को मिनट के फॉर्मेट में भी दे सकता है। कहेगा 4:21 होने पर दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा, तो ट्रिक नहीं बदलना है, यही 12 बजे में से घटा दीजिएगा, लेकिन इस 12 को आप 11:60 लिखिएगा भैया, तो 10 में से 1 गया 9, अब 5 में से 2 गया 3, 39 होगा, 11 में से 4 गया 7, 39 हो जाएगा। कहिएगा जी सर ये हम जानते थे। अच्छा, यही क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछ सकता है। कैसे? यहां लिखते हैं, देखिए, कहेगा किसी घड़ी में 4:21 सहित 9/11 हुआ है, 4:21 सहित 9/11 हुआ है, 4:21 सहित 9/11 हुआ है, तो दर्पण में कितना बचता होगा? तो इसके लिए भी आपको ट्रिक नहीं बदलना है साहब, ट्रिक नहीं बदलना है इसके लिए आपको ट्रिक नहीं बदलना है, ट्रिक वही लगाना है। कौन सा ट्रिक है? तेरी की फंसने क्या लगता है? कौन सा ट्रिक? 11 59 1 लिख दीजिएगा खाली। कहेगा सर 1 कहाँ है? यहाँ तो सेकंड लिखे थे 60, 1 इसलिए भाई साहब क्योंकि ये पूर्णांक में है, सेकंड में नहीं है, मिनट में है, तो 1 में से 9/11 घटाइए तो आएगा 2/11, 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, और यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा 7 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7:38 सहित 2/11। तो मुझे लगता है आप ये टाइप को ही सीख गए होंगे, और हम तो क्लॉक के क्लास में ये बताए भी थे ना। और आज साहब शाम में रात में जो मैं 8 बजे क्लास लेता हूँ, आज का क्लास बहुत बेहतरीन होने वाला है। क्लॉक का जो एगो टाइप बच गया था वही आज मैं करवाने वाला हूँ, और साहब सच बताऊँ उस टाइप में वैसे सवाल मैं आपको करवाऊंगा कि आप कहिएगा कि हाँ सर ये सवाल सचमुच में बहुत मज़ेदार है, और ऐसे सवालों की ज़रूरत मुझे थी भी। तो आज आप तैयार रहेंगे शाम में 8 बजे, क्लॉक के वैसे सवाल जो एग्जाम में आपके छक्के छुड़ा देते हैं उसको हमको क्लियर करना है। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? चलिए अब आते हैं हम सवाल नंबर 2 पे, जहां सर मुझे टाइम लेना होगा वहां पे मैं थोड़ा सा टाइम ले लूंगा, लेकिन सर आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए साहब, ये सवाल नंबर 2 को जरा देखिएगा। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 2 का कहना है कि एक निश्चित कूट भाषा में BRAVE को 48 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और SPEAR को 59 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो मेरी जान VICTOR विक्टर को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? चलिए आप जल्दी से आंसर बताइए, मैं देखता हूं कितने लोगों का आंसर जल्दी आता है और भैया सही आता है। तो जल्दी बोलिए और जल्दी मुझे आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी बोलो भैया और जल्दी मुझे आंसर बताओ क्या होगा इस सवाल का उत्तर। कि जोड़ी तोहरे से लागे हमार, इहे मंगनी है पगलू। कुछ है नहीं, थोड़ा सा बस कोशिश करना है और क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती
और यूं ही जय जयकार नहीं होती। मेहनत कीजिए साहब, तब नौकरी तक पहुंचिएगा। यहाँ देखिए, अगर हम इसका प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है भाई साहब, आर का वैल्यू 18 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, भी का वैल्यू 22 होता है, ई का वैल्यू 5 होता है। भैया 5 आ 2 7 आ 1 8 8 16 2 18 के 8 लगता है आ जाएगा। हासिल 1 2 आ 1 3 आ 1 4 48। अरे बाबा रे, एकरा में तो कुछ करना ही नहीं है बाबू, खाली प्लेस वैल्यू को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ विक्टर को जोड़िए, अब इसको मत जोड़िएगा, एगो से तो पता चलिए गया, डायरेक्ट निकालिए। भी का वैल्यू भैया कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, आई का 9 होगा, सी का 3 होगा, टी का 20 होगा, ओ का 15 होगा, आर का 18 होगा। तो 8 आ 5 13 आ 3 16 आ 4 20 5 25 आ 2 27 के साथ हाथ में 2 1 2 2 4 आ 4 आ 2 6 आ 2 8। मेरे ख्याल से 87 आपका आया होगा। बोलिए यस कि नो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझसे पहले आप लोगों ने जोड़ डाला और आंसर बता डाला, कितना? 87। कोई दिक्कत है नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? सर कल शनिवार है और कल सर 8 बजे से महामैराथन का आगाज हो जाएगा और आप लोग सर सभी लोग अपने बंधु बांधव के साथ जुड़िएगा। मैं आऊँगा सुबह में 8 बजे, 8 से 9 में 1 घंटे में 20-25 सवालों का ज़बरदस्त डिस्कशन कराऊंगा। मेरे बाद मुकेश सर की कक्षा होगी 9 से 11 तक लगभग आसपास चलेगा। उसके बाद 11 से सर 1 तक में साइंस वाले सर कल धुआंधार सवालों को लेके आ रहे हैं और सर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ वो बायोलॉजी भी बहुत मस्त पढ़ाते हैं, तो सर बायोलॉजी के भी सवाल होंगे। आप लोग कल के मैराथन में सर जरूर जुड़िएगा। और आज सर 8 बजे हम क्लॉक का वो सवाल लेकर के आएंगे जो सवाल सर एग्जाम में आपको परेशान कर देता है, लेकिन अब हम सिखा के भेजेंगे, एग्जाम में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रविवार को सर जैसे पिछले बार हमने 7 बजे सुबह में माइंड टेस्ट लिया था, वैसे सर फिर इस रविवार को हम 50 सवाल का माइंड टेस्ट लेने वाले हैं 7 बजे सुबह में। ठीक है, चलो दोस्त अब आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल मेरी जान है आपका कौन सा? 3 नंबर। अब 3 नंबर का उत्तर जरा आप मुझे बता दो कि क्या होने वाला है। कहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर के समूह से संबंधित है। तो मेरी जान एक्स का रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, आपको इसका रिलेशन किसके साथ होगा ये बताना है। तो चलिए जल्दी से कोशिश करिए और जल्दी से बताइए, लॉजिक लगाइए और बताइए कि आंसर क्या होगा। जल्दी बोलो भाई साहब, इसका रिलेशन आप इससे लगाइए तभी आपको पता चल पाएगा आगे आपको क्या करना है। जल्दी देखिए, जल्दी बताइए, चलिए जल्दी फास्ट। साइंस आज होगा ना? हाँ भाई, साइंस आज जो जैसे क्लास होगा वो होगा ही होगा। अभी मैं ले रहा हूँ ना 9 से 10, फिर 11 से 12 आएंगे साइंस वाले सर, अब 12 से 2 में पढ़ाएंगे आर्ट्स वाले सर। 3 घंटे की मैराथन जो चलती है वो चलेगी ही चलेगी। और कल जो क्लास होने वाली है वो 8 बजे सुबह से होने वाली है, 8 बजे से 1 बजे तक। 8 से 9 मैं रहूँगा, 9 से 11 मुकेश सर रहेंगे जीके जीएस वाले, और उसके बाद मुकेश सर के बाद साइंस वाले गुरुजी रहेंगे। ठीक है, कल का मैं शेड्यूल बता रहा हूँ। 8 से 1 बजे तक महा मैराथन चलेगा एलपी टेक्नीशियन के लिए और बिहार एसएससी के लिए। ठीक है, चलो भाई साहब चलें आगे। सर आज मुकेश सर का क्लास होगा ना रात में? यस यस यस, अरे आज जो क्लास का जैसे शेड्यूल है वैसे होगा। आप एक बार आपका अपना ये चैनल है भाई, मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है। आप अपना इस चैनल पे एक बार शेड्यूल देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन कब होगा। हम थंबनेल में टाइम डलवा देते हैं। अब देखिए इस सवाल को बताते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले ए को लिखा, फिर ई को लिखा और फिर आई को लिखा। है हम समझ गए। वॉवेल को स्वर को लिख रहा है, स्वर को लिख रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। स्वर को लिख रहा है भैया कैसे? स्वर को पहले लिखा तरीके, पहले लिखा पहले लिखा स्वर को, वो भी कैसे? बढ़ते क्रम में। कैसे भैया? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। और फिर लिखा व्यंजन को, कैसे भैया? इसको भी लिखा बढ़ते
क्रम में। कैसे? बढ़ते क्रम में। तो देखो ए ई आई फिर एल एन पी एक्स। अब यहां भी वही किया है। आपको यहां क्या करना है, सबसे पहले ए लिखना है, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगला वॉवेल क्या है, आई है, ए आई। उसके बाद लिखना है आपको सी, सी के बाद क्या लिखना है, सी के बाद लिखना है पी, पी के बाद लिखना है आर, आर के बाद लिखना है वी, वी के बाद वाई। तो ए आई सी पी आर वी वाई, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। वाह जी वाह। गुरुजी शेड्यूल टेलीग्राम पे डलवा दीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़े हैं, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके, मैं बोल करके टेलीग्राम पे आपको मैसेज छोड़ दूंगा, और कुछ नहीं ना। चलिए, जो भी क्लास होगी मैं बोल करके रिकॉर्ड करके भेज दूंगा टेलीग्राम पे, आप बस टेलीग्राम को देखते रहिएगा। चलिए सर, अगला सवाल मेरी जान 4 नंबर, आपको बताना है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। चलो भैया जल्दी से बता दीजिए आप, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या बताइए। ए की बी की सी की डी, 30 की 36 की 21 की 29, कितना होगा। हम साइड हो जाते हैं, आप बड़े आराम से गिनिए और मुझे बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें भैया त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आइए सवाल हम लाए हैं, ना 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 ना, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है। कब? 28 सितंबर 2018 के शिफ्ट 3 में सब सवाल पूछा हुआ पढ़ा रहे हैं बाबू, सारा सवाल आपको पूछा हुआ पढ़ा रहे हैं। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। कि जोड़ी तोहरे से लागे हमार, इहे मंगनी है पगलू। जल्दी बोलिए, मैथ वाले गुरुजी कब आएंगे। मैथ वाले गुरुजी तो सर बहुत लोग हैं आने के लिए तैयार, अभी से भी आ जाएंगे, अभी फ़ोन करेंगे आ जाएंगे। लेकिन सर बहुत लोगों में से एक लोगों को लाना है तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। बस सोमवार या मंगलवार तक उम्मीद करता हूँ आ जाएंगे शायद, ठीक है। लेकिन सर विश्वास रखिए, जैसा मैं हूँ वैसा ही हमने साइंस का शिक्षक लाया है, वैसा ही हमने जीके जीएस का भी टीचर लाया है। आप विश्वास करिए, मैं जो मैथ वाले गुरुजी को लाऊंगा वो भी बेहतर ही होंगे और बहुत बेहतर होंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है सर, वैसा टीम दूंगा आपको सर कि आप कहेंगे कि अब मेरी जो तैयारी हो रही है वो बहुत बेहतरीन हो रही है। और ईमानदारी के साथ मैं पढ़ाऊँगा सर। मेरा पटना में मकान नहीं बनेगा, दिलों में मकान बना लेना है, बस यही हमने ठान लिया है। चलिए यहाँ पे देखिए, आपने कहा 36, ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, समझिए। ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल का बात करें ना तो सर 3 ले लेना है। कितना? 3, 3 ऊपर से और सर 3 यहाँ से नीचे से 6। 6 के बाद सर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो एक ये बड़ा वाला सर बनेगा, इसमें भी 3 है, 6 3 9। 9 के बाद सर अब नौटंकी इसमें हो गया। 9 के बाद सर अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा सर, 9 के बाद सर आप देख सकते हैं 9 के बाद एक छोटा वाला, मार्कर का कलर चेंज नहीं होगा, नहीं हो रहा। 9 के बाद ये देखिए, ओहो कैसन हमरा बोर्ड दे दिए हैं गुरुजी आप आज, देखिए तो यो ससुरा। 9 के बाद देखिए एगो यहाँ है, ये छोटा सा है 10। 10 के बाद साहब एक यहाँ छोटा सा है 11। 11 के बाद मेरी जान एक यहाँ पे है 12, है ना, देखते रहिए। 12 के बाद एगो भैया यहाँ पे है 13। 13 है ना। 13 के बाद बाबू अगर हम नीचे के तरफ देखें यहाँ पे तो इसमें भी तो बनेगा 3 गो, जैसे ऊपर बना वैसे नीचे बनेगा। 13 3 16। अब 16 के आगे बढ़ते हैं तो सर और 2 गो मिल जाएगा आपको। कहाँ कहाँ? 16 के बाद देखिए भाई साहब एगो ये हो गया, इसको तो नहीं ना गिने हैं, नहीं 17। और 17 के बाद मेरी जान एगो यहाँ मिलेगा 18। तो सर इसमें क्या किया हमने, जो क्वेश्चन हम डायरेक्ट गिन सकें ट्रिक से, उसको ट्रिक से गिना। इसमें ट्रिक के साथ साथ कंडीशनल भी बातें रखी गई थी, कंडीशनल गिना तो साहब इधर आ गया 18। अब आप ही जरा मुझे बता दीजिए, जब इस साइड में 18 है तो ये भी तो फिगर यहाँ से 2 भागों में बांट दीजिएगा, तो ये भी तो फिगर वैसा ही है। तो गिन करके टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है। हम 18 18 36 नहीं कह देंगे भैया, बोलिए आप ही बताइए, 18 18 36 नहीं कह देंगे? कह देंगे ना, तो हो गया भाई साहब 36। चलिए आगे बढ़ जाए क्या? हाँ जी, सबका आंसर तो सही आ रहा है। कौन कौन है? सुनील, पप्पू, कविता, संतोष, अजीत, वरुण, अमृता, जितेंद्र, दिव्या, राजकुमार खान, @ प्रेम, दीपक कुमार, राजू, विनीत, विनय, सब लोग हैं। कितने लोगों का नाम पढ़े? बहुत लोग जुड़े हुए हैं अभी। चलें
चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। आइए 5 नंबर को देखा जाए जरा, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जोड़ी तोहरे से लागे हमार। देखिए भाई साहब, कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जेड हटा लिया जाए, आहा जेड हट गया, बचा 25 गो। अब कहा शेष अक्षरों को बाईं ओर से 5-5 के समूह में बांटकर क्रमशः विपरीत क्रम में, अर्थात पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसके बाद पुनः 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रखा जाए, तो बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये तो सर सवाल इतना जबरदस्त है कि या तो एग्जाम में छूटेगा, या तो एग्जाम में छूटेगा और वरना गलत होगा। लेकिन 5% स्टूडेंट वैसे भी होंगे जो बिल्कुल सही बनाएंगे। और सही बनाने का तरीका क्या है सुनिए। पहले मैं आपको सवाल को समझा देता हूं। सवाल कहा कि ए से लेके जेड तक जो अक्षर होते हैं उसमें से पहले जेड को हटा दीजिए। तो ए से लेके जेड तक अक्षरों का संख्या 26 होता है, जेड हट जाएगा तो 25 को बचेगा। अब वो 25 अक्षर को 5-5 के ग्रुप में शुरू से बांट दीजिए। तो ए बी सी डी ई, ये 5 को ग्रुप हुआ और उसको उल्टा लिख दीजिए। उसके बाद एफ जी एच आई जे 5 ग्रुप हुआ, उसको भी उल्टा कर दीजिए। ऐसा पूरा उल्टा लिखिए। तो देखिए हम ए बी सी डी ई, तो देखिए हम लिखेंगे ई, हम उल्टा लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, ऐसे ए बी सी डी ई लिखा गया। अब लिखेंगे एफ जी एच आई जे, अब लिखेंगे के एल एम एन ओ, अब लिखेंगे पी क्यू आर एस टी, अब लिखेंगे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। हालांकि हम आपको सिखाने के लिए लिख रहे हैं, इतना लिखना नहीं था एग्जाम में। एग्जाम में आपको यहां पढ़ लेना था बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 7वां। तो भैया बाएं से 17 के बाएं 7, सेम डायरेक्शन में घटता है ना जी। तो बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाएं 7, 17 में से 7 गया, 10 बचा। अब बाईं ओर से 10 गिनना है तो 5 और 5 10, एफ आपका आंसर हो जाएगा। इधर लिखने का जरूरत नहीं था, आंसर बी आप मार देते, आंसर हो जाता आपका। हम बस ऐसे आपको बताएं कि लिखा बस ऐसे जाएगा, ठीक है। सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए आगे चलूं मैं। आइए अगले सवाल में 5 के बाद भैया 6 नंबर। जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। चल भैया देखना सवाल को। कहा जमाल का जन्म 29 फरवरी, देखो जी, जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ और 29/2/2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए। कितना बढ़िया सवाल है, आप ही बताइए, है कि नहीं है। जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। गौर से सुनिएगा, जमाल का जन्म हुआ 29 फरवरी 1988 को। तो भैया 29 फरवरी खाली लिपे वर्ष में आता है, ये बात आपको पता होगा। और लिप वर्ष का रिपीटेशन प्रत्येक 4 साल के बाद होता है ना बाबू। लिप वर्ष का रिपीटेशन प्रत्येक 4 साल के बाद होता है। तो मेरी जान जरा ध्यान से समझिएगा, लिप वर्ष का रिपीटेशन प्रत्येक 4 साल के बाद होता है, क्योंकि 29 फरवरी लिप वर्ष में आता है। तो 88 के बाद 89, 90, 91, 92, अगला वो जन्मदिन अपना मनाएगा 92 में, क्योंकि 92 में फिर आएगा क्या, 29 फरवरी। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। 92 के बाद 4 जोड़िएगा, 93, 94, 95, 96 आएगा भैया। 96 में फिर क्या आएगा, 29 फरवरी। 29 फरवरी जो है ना भाई साहब हर 4 साल पे आता है, ठीक है, उससे पहले नहीं आता है। 96 के बाद 97, 98, 99, 100, यानी 2000 में फिर वो अपना जन्मदिन मनाएगा। आ कब तक पूछा, 2004 तक। अब 2000 के बाद चलिए 2004 तक, फिर आएगा 29 फरवरी। अब बाबू सवाल में ये पूछा कि कितने जन्मदिन मनाए। लीजिए हम यहाँ पे सवाल भी बना दिए, लेकिन फिर भी आपसे आंसर पूछना चाहते हैं। आप आंसर बताइए, हम देखते हैं सही बताइएगा कि गलती। देखिए 88 में
92 में, 96 में, 2000 में, 2004 में। और जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। तो बताइए कितना जन्मदिन वो मनाया, 4 गो कि 5 गो? ये बता दीजिए खाली आप। वहाँ हम सब सवाल बना दिए, ऑप्शन लीजिए, हम 2 गो काट दिए। अब ये बताना है, ये बताना है, दोनों में से कौन होगा? आपका दिमागे का टेस्ट हो जाएगा। चलिए बोलिए। ये सब सवाल सर एग्जाम में बड़ी सावधानी से बनाना होगा, ना तो फंसेगा सर, कोई नहीं बचा सकता आपको। ये सब सवाल फंसता ही है। आप जल्दी से बताइए ना। आपका कोचिंग सर ऑफलाइन लेना है, कहाँ पे है? बहुत जल्द बताऊंगा, बहुत जल्द बताऊंगा मैं अपना कोचिंग का एड्रेस, और बहुत जल्द बता दूंगा कि कब से आप एडमिशन ले सकते हैं, कब से एडमिशन शुरू होगा, और बहुत जल्द बता दूंगा कि कब से मैं आपकी सेवा में उतर रहा हूं। कोचिंग सर इतना आसान नहीं होता है, शुरू करना थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं सोचता हूं सर लेकर के जब भी आपको आऊं दुरुस्त तरीके से लेकर के आऊं। ठीक है, चलिए 5। तो सुनो भैया, जिनका जिनका आंसर 5 आया सबका गलत है। मैं बोला था ना बनाने के बाद भी गलत होगा। आंसर होगा मेरी जान इसका 4, ऑप्शन नंबर ए। अब कहिएगा सर वहाँ बनाए हैं तो 5 दिख रहा है, यहाँ पे 4 काहे मारिएगा? आपसे सवाल क्या पूछा पहले वो देखिए। सवाल पूछा कि कितने जन्मदिन मनाएगा, और जमाल का जन्म हुआ 29 फरवरी 1988 को। अब आप बताइए, जमाल 29 फरवरी 1988 को जब पैदा हुआ तो उसी दिन अपना जन्मदिन ना मना लिया होगा? पैदा होने के बाद है ना जन्मदिन मनता है जी। कि पैदा होते होते कहा, सब बच्चा पैदा होते होते कहता है क्या क्या, रोता है। ये पैदा होते होते क्या किया? हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिया, हैप्पी बर्थडे टू मी कह दिया, नहीं ना कहा? बड़बा कहीं का। 5 एकदम नहीं होगा। तनियो तो यार कॉमन सेंस आप लोग लगाया कीजिए। खाली आप बस पढ़ते हैं, पढ़ने से नौकरी हो जाएगा जी? कॉमन सेंस से नौकरी होगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। फी कितना होगा सर? ना के बराबर। आपने कहा फी कितना होगा सर? सर ना के बराबर फी होगा। इतना समझ लीजिए सर, उतना ही फी होगा जितना आप खुशी से दे पाएंगे। मेरा कोचिंग में सर सारे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। मेरे कोचिंग से सर ठेला वाले के बेटा एलपी बनाऊंगा मैं, रिक्शा वाला का जो बेटा होगा उसको भी एलपी बनाऊंगा, सब्जी बेचने वाले के जो बेटे होंगे उनको भी मैं एलपी बनाऊंगा, किसान का जो बेटा होगा वो भी एलपी बनेगा, टेक्नीशियन बनेगा, ग्रुप डी में जाएगा, बिहार पुलिस में जाएगा, बिहार एसएससी में जाएगा, यूपी के कोई एग्जाम होगा उसमें भी सर वो सिलेक्शन ले सकता है। सर विश्वास रखिए, बहुत खरा उतरूंगा आपकी उम्मीदों पे, ये मेरा वादा रहा सर आपसे। बोला ना पैसा से मोह माया नहीं है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उनका बस पैसा आप इंतजाम करके हमको दे दीजिएगा, आ बिजली बिल आ रेंट भरा जाए, आ 10-20 हज़ार हमारा महीना में बच जाएगा ना सर। माँ कसम, हमार फैमिली बहुत सपोर्टेड है। आप लोग के दुआ धर्म से घर पे बहुत प्रॉपर्टी है। पापा एको पैसा हमसे नहीं मांगते हैं, और नहीं तो चावल दाल घर ही से चल आता है, आटा। मेरी वाइफ भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती है, गांव की लड़की है, बहुत हिसाब से खर्च करती है, बहुत सीमित खर्च है उसके। बच्चे को थोड़ा सा पढ़ाता हूँ अच्छे स्कूल में तो वहाँ थोड़ा सा फी ज़्यादा लगता है, बाकी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है सर, चलिए सर। हम तो देखिए अभी भी आके मेरा पैर देखिएगा सर, मैं अभी देखिए उठाने का कोशिश करूँगा, नहीं उठ रहा है। हवाई चप्पल पहन के पढ़ा रहा हूँ, नहीं चाहिए मुझे सर रेड चिप का जूता, नहीं चाहिए सर मुझे बाटा का जूता, नहीं पहनना है सर मुझे महंगे महंगे कपड़े। टी शर्ट है भाई खरीद के लाया था 280 रुपया के, एगो नीचे जीन्स पहने हैं 560 रुपया के, बस हो गया मेरा खर्चा। सर आप विश्वास रखिए, मैं आपके लिए वो करूँगा जो आज तक शायद आप कहीं नहीं देखे होंगे कि किया जाता है स्टूडेंटों के लिए। आइए सवाल नंबर 7 को देखिए सर। सबसे पहले तो सर आप कलम उठा के सवाल नंबर 1 को गलत काट दीजिए, क्योंकि सर ये तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन यहाँ पे निगेटिव है भैया। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन होता ही नहीं है, पहला चीज। और दूसरा चीज, यहाँ संभावना से आपको डरना नहीं है, संभावना से डरना नहीं है। संभावना वाले सवाल में संभावना को भूल जाइए, खाली सवाल को बनाइए। कहा कि सभी पोलाइट राइनो है, इतने बनाइए। और देखिए यहाँ
पे सभी पोलाइट राइनो है कि नहीं है। तो पोलाइट का रिलेशन राइनो से बनाइएगा, लीटर कॉमन 50, 100, 150, सभी के साथ पोलाइटर है 100 चाहिए, यहाँ पोलाइटर को 50 मिला, ये गलत हो गया। पहला तो गलत था, दूसरा भी गलत हो गया, लेकिन साहब कंक्लूजन गलत हुआ है, संभावना लगा है, तो अब इसको सही कर देंगे। इतने याद रखना है, संभावना के केस में इतने याद रखना है कि नियम से बनाना है, जो सही होगा उसको गलत करना है और जो गलत होगा उसको सही करना है। संभावना के केस में इतना ही होता है। तो आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, चलो बाबू अगले सवाल पे चलते हैं। चलें अगले सवाल पे? हाँ जी बोलिए, अगले सवाल पे चलें। आइए 7 के बाद आप 8 नंबर पे। 8 नंबर देखो भैया, कहा कि 7 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ज्योति प्रिया के ठीक दाईं ओर तथा त्रिषा के ठीक बाईं ओर है। बाबू ज्योति जो है ना प्रिया के ठीक दाईं ओर, कहा कि ज्योति 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 प्रिया के ठीक दाईं ओर और त्रिषा के ठीक बाईं ओर। तो ज्योति हो गई प्रिया के ठीक दाईं ओर इधर और त्रिषा के ठीक कहाँ बाईं ओर। आगे कहा अदिति अक्षय के ठीक दाईं ओर है, अदिति अदिति अक्षय के ठीक दाईं ओर है, कहाँ पे नहीं पता, छोड़ो। अदिति और प्रिया के बीच एक व्यक्ति है। अब देखो अदिति को यहाँ कर दीजिए, ये अदिति हो गई, अदिति आई प्रिया है, दोनों के बीच में एगो, अक्षय के दाईं ओर अदिति है, तो एक को एक के लिख देते हैं, एक के यानी अक्षय से दाईं ओर कौन है, अदिति है। अब कहा बाबू कि त्रिषा और दीक्षा के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो त्रिषा यहाँ है, यहीं पे दीक्षा को कर दीजिए। त्रिषा और दीक्षा के बीच 2 व्यक्ति हैं। कहिएगा आंसर त्रिषा यहाँ है, दीक्षा को इधर नहीं कर देंगे, 7 गो ना व्यक्ति है जी, इधर करिएगा संख्या ज्यादा हो जाएगा, गलती हो जाएगा। अब कहा अनिका और प्रिया के बीच 2 व्यक्ति। अब देखिए अनिका और प्रिया के बीच 2 व्यक्ति, प्रिया यहाँ है, अनिका को इधर रखेंगे 2 गो नहीं आएगा, अनिका को यहाँ रख दीजिए। अनिका को AN से लिखते हैं अनिका को। कहा कि प्रिया और अनिका के बीच 2 व्यक्ति है, तो अनिका और प्रिया के बीच देख लीजिए 2 व्यक्ति हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 का अरेंजमेंट हो गया। सवाल कहा अंतिम दाहिने छोर पर कौन है, अंतिम दाहिने छोर पे यही है कौन, अनिका। तो भैया आंसर बी मार दो ना, आंसर बी मार दीजिए। गुरुजी ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, अब बिहार बंद होगा। क्या कह रहा है गुरुजी, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, अब बिहार बंद होगा ऑनलाइन टेस्ट नहीं आने पर। बिहार बंद होगा ऑनलाइन टेस्ट नहीं आने पर, मतलब कुंभकर्ण लिख रहा है तुम हमारा ऑनलाइन टेस्ट नहीं आएगा तो बिहार बंद कर देगा, मारेंगे एक लपड़ खींच के सही कर देंगे, जेल भेजाएगा क्या हमरा। कहेंगे सब कि मास्टरवा ऑनलाइन कोर्स नहीं दिया तो लड़का सब बिहार बंद कर रहा है। ये कौन सा तरीका है भाई, हैं? हाँ जी चलिए, अनिका सबका आंसर आ गया। अगले सवाल पे, अगला सवाल हमारा 9 नंबर है भाई साहब। कहा निम्नलिखित ABCDEFGH और K केंद्र की ओर मुंह की एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। तो 3 आ 3 6 आ 3 9 गो हो गए, आ केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त में बैठे हुए हैं। यही सब सवाल एग्जाम में लोग छोड़ के आए थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों का स्थान फिक्स हो गया। अब कहा कि भैया बी जो है जी के बाएं चौथा है, तब बी जी के बाएं चौथा, अगर हम जी को यहाँ रखेंगे इधर बायां होगा, 4 नंबर पे बी यहाँ जाएगा। कहा कि बी जी के बाएं चौथा है। अब देखो यहाँ कहा जो, तो याद रखिएगा जो का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के लिए होता है, यानी जो का प्रयोग जी के लिए होगा। कहा जो मतलब जी, सी के दाएं दूसरा है, तो जी यहां है, सी को यहां रख दीजिए, दाएं दूसरा हो गया। ठीक है चलिए, औरंगजेब का कमेंट हम पढ़ रहे हैं, यही कोशिश कर रहे हैं हम भी सर। आगे कह रहा है कि एफ जो है सी के दाएं चौथा है। अच्छा एफ सी के दाएं चौथा है, तो सी का दायां इधर होगा, इधर बायां होगा, 1 2 3 4 कौन, एफ। एफ को यहां कर दीजिए, सी के दाएं चौथा है। और
के बाएं दूसरा है। कौन? और का प्रयोग किसके लिए? और का प्रयोग पहले के लिए। तो कहा कि एफ जो है सी के दाएं चौथा है, और मतलब यही एफ के बाएं दूसरा है। तो के को यहां रखिएगा, के को यहां रखिएगा, ये बाएं दूसरा चलाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है। के फोन कर रहा है। आगे क्या कह रहा है? आगे कहा कि ए के दाएं चौथा है। अब देखिए, के को यहां रखे हैं, के का इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। कहा कि ए के दाएं चौथा है। 1 2 3 4 नंबर पे ए को रख दीजिए। ए हो गया के दाएं चौथा। आगे कहा डी या तो के या बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। तो डी जो है के का, डी जो है या तो के का या बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। तो डी को यहां नहीं रख सकते, यहां भी नहीं रख सकते। अब डी के लिए सिर्फ एक जगह बचा, यहां। अब कहा एच ई के दाएं तीसरा है, एच ई के दाएं तीसरा है। ई को यहां रख दीजिए, इसका इधर बायां इधर दायां, तीसरा हो जाएगा कौन? एच। तो एच हो गया कहां? ई के दाएं तीसरा। अब एगो बात बताते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस सवाल को बना लिए होंगे। ई क्या कर दिए जी? बहुत सारे लोग वैसे होंगे जो इस सवाल को हल कर लिए होंगे। बहुत सारे लोग वैसे होंगे जो हल नहीं किए होंगे तो समझ गए होंगे। और आप लोगों में से कुछ लोग वैसे होंगे जिनको बायां दायां में कन्फ्यूजन होता होगा। तो मेरी जान, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, सुनिए। जिनको भी बायां दायां में कन्फ्यूजन होता है ना, वो आज से कन्फ्यूजन दूर करिए। एरो के तरफ अपना मूड़ी कर दीजिएगा। सुनिए ध्यान से, तरीका, आज के बाद कभी सवाल गलत होगा ही नहीं। बायां दायां के लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, जिधर एरो रहेगा उधर अपना मूड़ी कर दीजिएगा, अपने बाएं हाथ की तरफ जाइएगा बायां होगा, अपने दाएं हाथ की तरफ दायां जाइएगा दायां होगा। कोई गलत नहीं काट सकता अगर आप सवाल सही बना के आइएगा तो। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन पूछा एच के दाएं तीसरा कौन है? तो भैया एच का इधर बायां इधर दायां, दाएं 3 नंबर पे जी होगा। आंसर ऑप्शन सी होगा। बोलिए कोई दिक्कत? आहा, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है जल्दी से ले लीजिए। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है भैया 9 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर कहा कि P और Q एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। P उत्तर की ओर 18 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो P और Q एक ही जगह से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। यहीं से P चलाता है, यहीं से Q चलाता है। अब P उत्तर की ओर 18 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो उत्तर दिशा में 18 किलोमीटर गया। कौन सा भैया? P है। आगे कहा फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। ऊपर जा रहा है, आप भी जाइए एरो की तरफ, दाहिने मुड़िएगा दाएं हाथ की तरफ। कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। आगे कहा Q पूरब की ओर 9 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। मार्कर का कलर चेंज करते हैं तब अच्छे से समझिएगा। अब कहा कि Q पूरब की ओर 9 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। ये पूरब हुआ, ये 9 किलोमीटर तक साइकिल चलाया। ये कौन है? Q। ये कौन था? ये P था। ये कौन है? Q है। अब कहा फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। उत्तर की ओर मुड़ेगा, कितना जाएगा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर। तो बाबू बाईं ओर मुड़ जाएगा, 6 किलोमीटर यहाँ आके रुक जाएगा। पूछिए कैसे? ये 9 है तो इसके पैरेलल में ये भी 9 होगा। तो ये 3 है तो ये 6 होगा। इसके पैरेलल में आ गया कि नहीं आ गया? 9 हो गया। अब कहा कि P की स्थिति से अब Q कहाँ पर है? तो भैया P की स्थिति से Q यहाँ पर है। तब देखिए ये टोटल 18 है और ये टोटल कितना है? 10 है। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? 8 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये 8 और 10 18। अब कहा बाबू आपसे कि P की स्थिति से Q कहाँ है? तो Q नीचे है, तो नीचे कहेंगे दक्षिण। दूरी कितना कहेंगे? 8 किलोमीटर। तो है सब ऑप्शन कट जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हेलो सर, मैं बुलबुल हूँ और मैं कंपटीशन का स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैं आपके साथ पढ़ाना चाह रहा था बच्चों को मैथ्स। एक मौका आप मुझे दें पढ़ाने का। अच्छा, ये बात है। अच्छा, देखते हैं साहब क्या करना है। चलिए आगे चलें अगले सवाल में। आइए 10 के बाद 11 नंबर पे।
11 नंबर में भाई साहब कहा आपसे कि निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। यहाँ देखिए चंद्रमा है यानी मून है, उपग्रह है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद ग्रहिका है। तो बता दीजिए कौन सा आंसर चंद्रमा, पृथ्वी, उपग्रह और ग्रहिका में किसको मारिएगा? आप जल्दी बताइए, हाँ जल्दी बोलिए आंसर इस सवाल का। ये सवाल में सर जानकारी मायने रखता है, अगर सर जानकारी नहीं होगी तो सवाल सर बनने वाला नहीं है। इसमें सर कोई ट्रिक फार्मूला लगता ही नहीं है, ठीक है, कोई ट्रिक फार्मूला इसमें लगता नहीं है। जानते हैं काहे? काहे कि ये एनालॉजी का सवाल है। बताइए उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी ग्रहिका। हमको पता था, हमको मालूम था आप ग्रहिका ही मारिएगा, हमको पता था आप ग्रहिका मारिएगा। वही हाल हुआ, बड़ बड़ भूत कदमतर रोए आ मुआ मांगे पुआ। भोजपुरी में वो कहावत है, मगही में भी लोग इसको खूब बोलते हैं कि बड़ बड़ भूत कदमतर रोए आ मुआ मांगे पुआ। वही हाल हुआ, बड़का बड़का सवाल बन गया, छोटका सवाल ससुरा गलती हो गया। हट, डी नहीं होगा, सी मारो पृथ्वी। अरे रुको, आनाधून कमेंट ठोक रहा है सब, डी डी डी। हमारा मालूम था आप यही मारिएगा, आंसर सी मारिए। ये चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा ही ना इकलौता एक उपग्रह है। ये उपग्रह तो दिया ही है, ये ग्रहिका भी उपग्रह में। मतलब आप ये कहिए ना, ये ग्रह है, ये ग्रह है, अब बाकी ये सब ग्रह नहीं है, तो आंसर होगा सी। हैं, मार दिए डी, चल गए बोरा में। पढ़ो अच्छे से। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, आओ जल्दी अगले सवाल पे। 12 देखो भैया, कहा कि एक व्यक्ति सुबह के समय सूरज की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है। अरे एक व्यक्ति है सुबह के समय में और सूर्य की दिशा में, तो बताओ सुबह सुबह सूर्य का दिशा क्या होता है? सुबह सुबह सूर्योदय कहाँ से होता है? पूरब से। तो पूरब दिशा में मुंह करके चलना प्रारंभ करता है। चलाओ इसको पूरब में, गया, चलो चल गया। अब कहा कुछ समय पश्चात तो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, कुछ समय पश्चात तो अपनी बाईं ओर मुड़ेगा। बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर। उसके बाद वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, बायां इधर होगा ना। अब वह जिस दिशा में चल रहा है वह कौन सा दिशा है रे भैया? पश्चिम, आंसर ए। बोलो कोई दिक्कत? वेस्ट। चलो सबका उत्तर आ गया। अगले सवाल पे 13 नंबर पे आइए भैया। 13 नंबर में ए हैज बी का अर्थ है ए बी की माता है। आपको इतना जानना है कि हैज का मतलब माता है, एट द रेट का मतलब भाई है, प्रतिशत का मतलब बहन है, डॉलर का मतलब पिता है। और ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक है पीछे से चेक करेंगे, यही ट्रिक है बाबू। अब देखो भैया, Q से F के तरफ आइए, F से H के तरफ, H से L के तरफ, L से T के तरफ, T से P के तरफ। अब पूछा कि F P से कैसे संबंधित है, तब आपको बताना है जो F है P का कौन है। चलिए डायरेक्ट रिलेशन को रिलेट करिए। डॉलर का मतलब इसका पिताजी है, अब इसको गोली मारिए। खाली पिताजी हैं तो पुरुष हैं, इनसे मतलब रखिए। अब देखिए इधर से आइए, एट द रेट का मतलब भाई, इस पुरुष के ये भाई साहब हैं। अब प्रतिशत का मतलब बहन, तो भाई की बहन है तो इनकी भी डायरेक्ट बहन लगेगी। डॉलर का मतलब बहन के पिताजी, तो इनके भी डायरेक्ट पिताजी। हैज का मतलब माता, पिताजी के माता, डायरेक्ट इनकी दादी। अब बताइए पिताजी के जो माता जी होती हैं वो दादी लगती हैं, तो ये जब दादी हैं तो ये दादी का क्या होगा रे भैया? पोता। तो आंसर मार दो ऑप्शन नंबर सी, पोता। अच्छा है, नाती को अंग्रेजी में एक ही कहते हैं, क्या? ग्रैंडसन। ऑप्शन नंबर सी सबका आ गया, ट्रिक सबको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे कहा कि भैया रात के 10:15 18 घंटे बजे 18 बजे घंटे और मिनट की सुइयों से बने छोटे कोण का माप क्या होगा? हेलो, ये रात के बात हो और चाहे दिन के बात हो, इससे कोनो मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है 10 बज के बाबू, हालो सोना, सोना धनिया पुदीना। हाई देखो, सेकंड के साथ डिग्री पूछा, तो फॉर्मूला हम बताए थे ना, ट्रिक बताए थे ना। क्या करेंगे
m गुणा 11/2 आ माइनस h गुणा 30। आप कहिएगा ए सर ट्रिक हमरा याद है लेकिन बोल नहीं रहा है। अरे गलती कर रहे हैं आप, जो है ना गलती कर रहे हैं। आपको ये लगा कि मिनट के जगह 15 तो हम रखिए देंगे, अब भाई 18 सेकेंड है, एकरा का करें। एकरा ई नहीं रहता तो सवाल बन जाता, लेकिन है तब वो बनाना पड़ेगा। एक काम करिए, प्लस का चिन्ह लिखिए और ऊपर 18 करके और नीचे 60 से भागा लगा दीजिए। इस सेकेंड बदल गया मिनट में। अभी टोटल मिनट हो गया, आ गुणा करिए 11/2 से, आ माइनस 10 गुणा 30 कर दो बाबू हमार सोना। अब सुन भैया हमार धनिया पुदीना, काटो एकरा, एकरा काटो 18 36 18 आ 6 दहा में 60। अच्छा अब काटो 2 5 10, अब नहीं काटो छोड़ दो। अब क्या काटोगे, काटते रहोगे। यहाँ पे 10 हो गया ना 10, 36 18 और 6 दहा में 60। अब बट्टा में 1 रख के एलसीएम ले लो। 10 से का एलसीएम होगा 10, अब 15 दहा में 150 हो जाएगा। 3 जोड़ के 153 गुना 10, अब बट्टा 11/2 अब माइनस 10 तिया कितना रे भैया, 10 तिया 300। कितना बाबू 300। अब बताइए, अब 153 गुना 11 करके 10 दूनी 20 भाग लगा दीजिएगा। अच्छा 10 से इसको काटिएगा 15.3 आएगा, 11 में गुना करके 2 से काट के 300 में से घटा दीजिएगा। ये आपको आएगा कि नहीं आएगा? सर मैं पटना आना चाहता हूँ और आपसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूँ, क्या रूम दिला देंगे? पगला कहीं का, ये तो छोटा मोटा बात है, एकदम दिला देंगे। जब जिसको दिल करे चला वो चले आइए, हमको खाली बता दीजिएगा, या बताना भी नहीं है आपको, जब दिल करे हम कोचिंग का एड्रेस जब बता देंगे, 10 दिन और 5-7 दिन और रुकिए, कोचिंग का एड्रेस बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाइएगा, बैग लेके आइएगा, पूरा स्पेस है वहाँ, बैग रखवा दूंगा मैं आपका अपने कोचिंग में। अब आपको रूम दिलवा दूंगा, 1-2 घंटे के अंदर रूम खुजवा दूंगा। आप आराम से पढ़ाई कीजिए सर, मैं तैयार हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए बताइए आंसर। 144.15 सही है। पानी मिलेगा दोस्त? 144.15 बी। चलिए कैलकुलेशन सर आप ही को करना होगा, हम नहीं करेंगे, कहें कि हम एग्जाम में नहीं जाएंगे करने के लिए, आप ही को जाना होगा। चलो भैया, अरे बापा गे मैयो, देखो कहा सवाल में एक निश्चित गुट भाषा में MEMORY मेमोरी को ROMEMO, अरे बाबा उहे लेटरवा को लिख दिया घुमा फिरा के। कैसे? देखो हम जरा बात करते हैं मेमोरी की। MEMORY, उसके बाद देखो लिखा उसको ROMEMOY। जानते हैं लॉजिक एक पकड़ा गया। क्या किया है भैया, देखिए क्या किया है, अरे ये क्या किया है, इसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया, इसको पकड़ के उलट दिया। देखिए देख रहे हैं, तो आप भी क्या करिए, टी को जहे का तहे छोड़ दीजिए, इसको उलट दीजिए। कैसे? SITNEICS मिलाइए, SITN EICST। ले भैया ऑप्शन ए, इसमें तो लास्ट में टी ए नहीं है, मार दो, एक में लेटर कम है। हो गया ना, पकड़ने का तरीका सीखिए। ए होगा सर जी, हाँ जी सर जी। ए विल बी द राइट आंसर। ओके सर, चलिए अगले सवाल पे। 15 के बाद भैया 16 का जरा देखिए। प्रश्न में कह रहा है आपसे कि क्या बच्चों को समझदारी से इंटरनेट का इस्तेमाल करना सिखाया जाना चाहिए? एगो तर्क में कह रहा है कि हाँ, इस तरह वे जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग करना सीख पाएंगे। बिल्कुल सर, अगर बच्चे समझदारी से इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे सीखा जा सकता है। हाँ, लेकिन समझदारी से उपयोग होना चाहिए। ये ना कि लगिएगा कुछो से कुछो सर्च करने, ये गैलरी से वो गैलरी, वो गैलरी से वो गैलरी, घूसते घूसते चल जाइएगा जंगल में, हैं? ये गलत है, ऐसा करना गलत है। पहिलका का कहना सही है, दूसरा कह रहा नहीं, वे खुद से खोज करने पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर ऐसी बात होती तो कथन में ये बात कहता ही नहीं। दूसरा गलत है,
आंसर होगा केवल तर्क एक सबल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आहा, अब हमारे चिलवा सबसे गलती नहीं होता है, हम तो कह रहे ससुर एग्जाम तुम करवा लो। देखो इस बार चीर फाड़ देगा कि नहीं चीर फाड़ देगा, एग्जाम खाली हो जाए, चला चीर फाड़ देना है इस बार। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल 17 देखिए। 17 नंबर कहा वाई ने जेड से कहा, कौन? वाई ने जेड से कहा पीक आवर्स में। पीक आवर्स का मतलब जब बहुत भीड़ भाड़ होता है। मुसल्लपुर हाट का पीक आवर्स है 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रात में। अब कहा कि वाई ने जेड से कहा पीक आवर्स में 2 पहिया वाहन से यात्रा करना ही बेहतर है। माने 4 चक्का लेके निकलिएगा तो पीक आवर्स में जाम में फंस जाइएगा। मुसल्लपुर हाट में तो आदमी 2 चक्का 4 चक्का का बात छोड़ो, पैदल जाम में फंस जाता है, वो जाम रहता है यहाँ। अब धारणा नंबर 1 में कहा कि 2 पहिया वाहन को ट्रैफिक में चलना आसान होता है। हाँ, इसीलिए तो कह रहा है कि वही बेहतर है। 2 पहिया वाहन के लिए अलग लेन होती है। नहीं रे बाबा, अलग लेन होती होगी आपके शहर में, या कहीं भी आप अलग लेन देखे होंगे। या मान लीजिए मुसल्लपुर हाटे में अलग लेन है, या आप कहिएगा सर मुसल्लपुर हाटे का बात काहे कर रहे हैं, कहीं भी तो अलग लेन हो सकता है। एकदम हो सकता है। आप कहिएगा सर मुसल्लपुर हाट में नहीं है, तो उसके हिसाब से काहे सोच रहे हैं? हम उसके हिसाब से नहीं सोच रहे हैं। कथन में कहीं पे डबल लेन का चर्चा नहीं है, उसके लिए अलग लेन का चर्चा नहीं है, इसलिए आंसर होगा केवल एक निहित है। केवल एक निहित है। ओके, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका हो जाएगा कौन सा? 18 नंबर इनइक्वालिटी है, असमानता है, ये कथन है, ये निष्कर्ष है। एस से ए जाते हैं, एस से ए जाइए। देखिए यहाँ पे सिंबल छोटा, यहाँ छोटा बराबर, यहाँ बराबर, लेकिन एगो बड़ा आ गया जिस वजह से गलत हो गया। पहला गलत है। अब देखिए दूसरा, पहला गलत हो गया ना, अरे मिटक जा, हाय देखिए थोड़ा सा पीछे चल रहा है। दूसरा देखिए, सी से आपको एम जाना है, सी से आपको एम जाना है। हाय देखिए बड़ा बराबर छोटा, फिर रिलेशन नहीं बनेगा। आंसर होगा ना तो 1 ना तो 2। निष्कर्ष सही है। 1 और 2 दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आंसर डी आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोथ रॉन्ग। यस सर, बोथ रॉन्ग, वेरी गुड। गुरुजी के एनटीपीसी का फॉर्म नहीं बढ़ेगा। एनटीपीसी का फॉर्म इतना कम क्यों आया है? देखिए एक बात बताता हूं, एलपी और टेक्नीशियन और एनटीपीसी ये सब मिला करके जितने सीटों की बात कही गई थी रेलवे के द्वारा, अगर कंबाइंड देता तो उतना ही देता, लेकिन ये छांट के बांट के दिया जा रहा है, तो कम नहीं है। हालांकि जो स्थिति अभी रेलवे के अंदर चल रही है, हर वैकेंसी में सीटें बढ़ने की उम्मीद है। जैसे एलपी में सीटों का संख्या कम आया, 5,996 को एलपी निकला था, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भरा, लेकिन हो गया ना बढ़ा ना सीट। उसी तरह से आप इसका फॉर्म भरिए। उम्मीद यही है कि जैसे एलपी में बढ़ा था वैसे एनटीपीसी में भी बढ़ेगा, टेक्नीशियन में भी बढ़ेगा, सब में सीट बढ़ेगा। हालांकि अभी इसके लिए कंफर्मेशन के साथ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है। चलिए 18 के बाद आ जाइए 19 पे। 19 नंबर में क्या कह रहा है? कहा दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तब 12 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 14, और यहाँ पे 16, और यहाँ देखो 2 4, यहाँ पे क्या रख दो 6। तो 6 सब में है रे भैया, ई खाली ना है। अब देखो बी से सी, और सी से डी, तो एच से जी, तो जी से एफ घट रहा है ना, तो आप मारिएगा 6F। ऑप्शन बी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। जब मेरे जॉब होगा, पीछे करिए तो इनसे का लख रहा लड़का, जब मेरा जॉब होगा तब आपके पास हम जरूर आएंगे सर, आप मेरे लिए बहुत अच्छा सहयोग किए हैं सर, आई लव यू सर, आई लव यू टू। हाँ, चलिए सर, मैं भी यही चाहता हूं कि आप धरती के किसी भी कोना में रहें, खुशहाल रहें, और जॉब के बाद सर आप एक बार जरूर मिलें। हाँ हाँ, किस लिए? हाँ भेजते हैं, अभी नहीं, 2-3 दिन 4 दिन बाद। कहा एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है। एक वो पंक्ति है,
उस पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, तब बाएं छोर से 15 नंबर पे भैया कौन है? टीना। अब देखो आगे कह रहा है रजनी दाएं छोर से 16वीं है, रजनी को करिएगा दाएं छोर से 16वीं, दाएं छोर से 16वीं, RAJANI, रजनी, रजनी को 16वीं कर दीजिए। आगे कहा रजनी टीना के दाएं है। हाँ भैया, तो रजनी टीना के दाएं है ये है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, अरे बाबा, टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है। चलिए अब टीना को यहाँ से 1 2 3 4 5 स्थान बाएं खिसकाइए, टीना को यहाँ लाइए। तब क्या हुआ? तब उसके बीच में 8 लड़कियां हैं। अच्छा, जब टीना यहाँ पे थी तो कोई समस्या नहीं था, लेकिन टीना यहाँ से 5 स्थान खिसकी, 1 2 3 4 5, और टीना यहाँ गई। तब टीना और रजनी के बीच में 8 लड़कियां हैं, तो इसके बीच में 8 करना है, लेकिन 8 यहाँ से यहाँ तक के बीच में करना है भैया। तो 1 2 3 4, एगो ये 5, बीच में एक 6 एक 7 एक 8, 3 बढ़ेगा। तब ना टीना स्थान बदली, तो रजनी टीना के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 गो रहेगी। अब कहा तक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो शुरू से 15 ही न लेंगे, और लास्ट से 16 लेंगे, और बीच में बढ़ा के गो 3 गो उसको लेंगे। तो बताइए भैया, 15 15 30 31 और 3 32 33 34, आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा कितना रे भाई? ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो गया। बैच दीजिए। अरे बैच देंगे रे भाई, तनी ठहरिए, ऐप वगैरह बनवा लीजिए, बनवा लेने दीजिए। अभी तो यूट्यूब बना, क्लास ले रहा हूँ, ऐप भी बनिए चुका है लगभग 1-2 दिन में अनाउंस करूंगा। उसमें करेंट अकाउंट जोड़ना है। करेंट अकाउंट चला मेरा नहीं है, गरीब आदमी है, पहले से कुछ भी नहीं है, सब सेविंग अकाउंट है। करेंट अकाउंट खुलवाएंगे तब ना। आज बोले हैं, बैंक में फ़ोन किए थे अपने मैनेजर साहब को, जो मेरे रिलेशनशिप के मैनेजर है, उनको हमने फ़ोन किया, बोला कि आज का आज हमको आप करेंट अकाउंट खोल के दीजिए। बोले जी सर मैं कोशिश करता हूँ। चला एक काम करो, बाबू, वो पीपीटी में सब तुम जो क्वेश्चन का कलर रेड किए हो उसको येलो करो, पीला ही रखो, रेड साफ से नहीं दिखता है, ब्लैक पे पीला साफ दिखता है, सबका पीला करो। ठीक है साहब। तो 20 नंबर क्वेश्चन तक हमने आपको करा दिया, और सर कल सुबह 8 बजे मैं और मेरी टीम आपकी सेवा में आ रही है। मैं 8 से 9 आपको रीजनिंग कराऊंगा, 9 से 11 मुकेश सर जीके जीएस कराएंगे, 11 से 1 हमारे साइंस वाले, साइंस के तूफान कहे जाने वाले रंजय सर आपको साइंस कराएंगे। आज भी अभी मेरे क्लास के बाद, अभी 10 बजा हमने क्लास ले लिया, मैं अब क्लास को छोड़ूंगा, 11 बजे रंजय सर का क्लास चलेगा। आप जितने लोगों को रंजय सर बेहतर लगते हैं, बेहतरीन लगते हैं, जुड़िए, जिनको नहीं लगते हैं वो मत जुड़िए, ठीक है। और फिर भैया 11 से 12 रंजय सर क्लास लेंगे, उसके बाद 12 से 2 में हमारे मुकेश सर आपकी सेवा में उतरेंगे। सर कंटेंट के लिए अगर आपको जुड़ना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, बाकी सर आप समझ लीजिए क्या करना है। अरे आज नहीं तो कल तो जुड़ना तो आपको मेरे साथ पड़ेगा ही पड़ेगा साहब, क्योंकि कंटेंट ही आपको नौकरी तक पहुंचा सकती है। बाकी सर कोई साधु जी अगर मंत्र फूक के अछत भभूत दे दिए तो ओकरा से नौकरी ना होगा, कोई ओझा जी आपको तबीज बना के दे दिए जंतर मंत्र तो ओकरा से नौकरी ना होगा, दुर्गा मैया के नवरात्रि में 9 दिन पाठ सुनने से नौकरी नहीं होगा। अगर सच में पूजा पाठ से नौकरी होता तो भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IAS IPS सब साधु संत होते हैं, पर वैसा तो नहीं है। साधु में खाली एगो योगी जी हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं। समझ रहे हैं बात को ना? पढ़ना पड़ेगा साहब, पढ़ने के सिवा कोई उपाय नहीं है, और हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो आज जो क्लास जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। कल का शेड्यूल ये है, कल शनिवार ना है जी, सप्ताह का अंत है, तो कल का शेड्यूल वो है कि भैया 8 बजे से 1 बजे तक मैराथन चलेगा, फिर शाम में मैं आऊँगा 8 से 9, और आज का जो शेड्यूल है वैसे ही है। आप एक बार विजिट करते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, शेड्यूल वगैरह देखते रहिए। हम टेलीग्राम में वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दिया करेंगे, ठीक है। चलिए।